नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सच्चिदानंद तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। दोस्तों, आज का जो प्रमुख विषय है मेरे इस चैनल पे जो मैं आज डालने की सोच रहा हूं, वह है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के तहत सुरक्षा उद्योग में जो डेली धाराओं का हम प्रयोग करते हैं, हम सुरक्षा विभाग में काम करते हैं और कई बार कुछ ऐसे जो केसेस होते हैं जो हमें जाके एफआईआर लॉन्च करना होता है, उसके तहत अगर हम बात करें तो कुछ बीएनएस की धाराएं हैं जो आपको और हमको सबको पता रहनी चाहिए। तो उसी क्रम में हम बात करें सबसे पहले अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण का मतलब होता है ट्रेसपास। तो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 309 के तहत अतिक्रमण में आप मुकदमा लिखवा सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी कार्रवाई होती है, जो सबसे बड़ा एक क्राइम होता है, वह होता है चोरी का। तो चोरी के केस में भी हम सुरक्षा कर्मियों को थाने में जाके रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है। तो भारतीय न्याय संहिता के 303 के तहत आप जाके चोरी का केस दर्ज कर सकते हैं। घर में चोरी हुई तो भी आप 304 के तहत आप अपना मुकदमा दायर करा सकते हैं। अगर हम तीसरी बात करें कि अगर आपका कोई नुकसान होता है, मिसचीफ होता है, तो उसमें बीएनएस की धारा 316 के तहत आप मुकदमा दायर कायम करा सकते हैं। तो यह जितनी धाराएं हैं, उन धाराओं के बारे में हर सिक्योरिटी पर्सनल को मालूम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने अधिकार के बारे में पता है तो आपको ही सबसे पहले बीइंग ए सिक्योरिटी मैनेजर आपको मौके पे जाके सारी चीज़ों की इंक्वायरी करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एफआईआर लॉन्च करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें असाल्ट की, अगर आपको कोई धमकी दे रहा है, हमला कर रहा है, तो आप किस बीएनएस की धारा के तहत अपना मुकदमा दायर करा सकते हैं? तो आप 115 के तहत आप मुकदमा दायर करा सकते हैं अगर कोई हमला करता है। और अगर पांचवा है, अगर आपको कोई धमकी देता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन देता है, तो आप धारा 3511 के तहत मुकदमा को दायर करा सकते हैं। मेरा यह सारी बीएनएस की धाराएं बताने के पीछे का मकसद सिर्फ यह है कि आप अपने अधिकारों के बारे में जानें और इन अधिकारों के साथ में आप अपने अपने प्रतिष्ठान या संस्थान में यही मुख्य 5 धाराएं हैं जिसके तहत हम सिक्योरिटी पर्सनल को मुकदमा दायर कराना पड़ता है, या यूँ कह लें तो हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो आप यह जान जाएं, आईपीसी की जो धाराएं थी वह पूरी तरीके से अब चेंज हो चुकी हैं और भारतीय न्याय संहिता के तहत अब जो धाराएं हैं वह काफ़ी कुछ बदल चुकी हैं। तो आप भी इन धाराओं को याद कर लीजिए और इन धाराओं के साथ में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और कृपया बहुत अपना देखभाल करें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, स्टे अलर्ट। जय हिंद।